दोस्तों, संसार में ऐसी कई बार कई घटनाएं घटित हुई हैं जब लोगों ने साक्षात नाग देवता के दर्शन किए हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि उन्होंने 5 फन वाले नाग को भी देखा है। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में नागों की पूजा की जाती आ रही है। उस समय हमारी धरती पर नागों का अस्तित्व था। वो इतने भयंकर थे कि बड़े बड़े जानवरों को भी बड़ी आसानी से निगल लेते थे। लेकिन क्या आज के समय में भी इतने विशाल नाग मौजूद हैं? हम आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहे हैं कि जब एक शख्स को बचाने के लिए साक्षात शेषनाग चले आए। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये घटना है आज से 5 साल पहले की। महाराष्ट्र में रहने वाले आशीष शिंदे कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे और देवों के देव महादेव के सच्चे भक्त थे। वो नित्य महादेव की पूजा अर्चना करते थे। महादेव की कृपा से आशीष जी के घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक बार आशीष जी के साथ एक ऐसी घटना घटी कि उनका महादेव पर विश्वास और भी ज्यादा दृढ़ हो गया। उन्होंने ऐसा चमत्कार इससे पहले कभी नहीं देखा था। शायद महादेव उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। आज भी जब आशीष उस प्रसंग को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर आशीष के साथ ऐसा क्या हुआ था। एक बार आशीष की इलेक्शन में ड्यूटी लग गई, लेकिन उन्हें दूसरे गांव जाना था। इलेक्शन की ड्यूटी करने के लिए उन्हें एक दिन पहले ही बुला लिया गया था। इसीलिए वो रात के समय ही अपनी बाइक से ड्यूटी को निकल पड़े। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था और उस रास्ते पर गाड़ियां कम ही चलती थी। अकेले जंगल के रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं था। कई जंगली जानवर अचानक गाड़ी के सामने आ जाते थे। रास्ता ज्यादा अच्छा नहीं था, कई जगह पर गड्ढे भी थे। आशीष जी को गाड़ी धीरे धीरे चलानी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी आशीष जी महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उस रास्ते में अंधेरा बहुत ही ज्यादा था और सफर 3-4 घंटे का था। रास्ते में कई गांव भी आए। वहां पर रुककर आशीष ने चाय भी पी और ऐसे ही रुक रुक कर वो आगे बढ़ने लगे। कुछ देर तक गाड़ी चलाने के बाद आशीष को अचानक कुछ जोर की आवाज सुनाई दी। ये आवाज झाड़ियों की थी। आशीष अचानक गाड़ी से उतरे ये देखने के लिए कि उस झाड़ियों में है कौन, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। गाड़ी से उतरकर उसने फिर देखा कि क्या है। उसे लगा कोई भैंस या कोई जानवर होगा जो झाड़ियों में घूम रहा होगा। लेकिन अचानक फिर से बहुत जोर की आवाज आई। ये आवाज एक जगह से नहीं बल्कि कई जगह से आ रही थी, मानो जैसे कि कोई बहुत ही लंबी सी चीज हो। आशीष को लगा कि जंगल में लोग हैं और कुछ रस्सी से काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर बहुत ही बड़ा कुछ था। इतना बड़ा कि शायद आशीष ने इससे पहले कभी ना देखा हो। झाड़ियों की आवाज बहुत ही ज्यादा थी कि मानो कोई बहुत बड़ा सांप हो। आशीष थोड़े आगे गए और उसने टॉर्च ओढ़ कर झाड़ियों में देखा तो वहां पर काले रंग की बहुत बड़ी पाइप जैसी कोई चीज नजर आ रही थी जो हिल भी रही थी। आशीष के तो पसीने ही छूट गए। इतना बड़ा सांप कैसे हो सकता है? तभी आशीष ने उस पर नजर घुमाई तो उसके होश ही उड़ गए। उसने बहुत ही विशाल काय नाग देखा और उसे देखते ही आशीष की तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। इतना बड़ा सांप उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था और ना ही उसने इतने बड़े सांप के बारे में कभी कुछ सुना था। उसको लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। सांप के फुकारने की आवाजें आ रही थी। आवाज इतनी जोर की थी कि आशीष के तो डर के मारे होश ही उड़ गए और आशीष के मन में सिर्फ महादेव का मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था और उसने महादेव को पुकारना शुरू कर दिया। कुछ देर तो महादेव का जाप किया, फिर उसे झाड़ियों से आवाज आई जैसे कि वो नाग जा रहा हो। अब आशीष ने आंखें खोली तो देखा कि वो नाग वहां से जा रहा है। पता नहीं वो नाग वहां पर कहां से आया था या फिर ये सिर्फ और सिर्फ आशीष का भ्रम था। इतना बड़ा नाग था तो आखिर दूसरे लोगों को दिखाई क्यों नहीं दिया? या फिर वो नाग आज भी उस जंगल में ही रहता है और कभी कभार ही रात के समय बाहर आता है? दोस्तों, आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने जीवन में इतने विशालकाय नाग के दर्शन किए हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं।
महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य से लिख दीजिए। दोस्तों, आप माने या ना माने, परंतु आज भी कहते हैं कि इच्छाधारी नाग नागिन इस धरती पर विचरण कर रहे हैं और समय समय पर अपने प्रमाण भी देते आए हैं। और एक ऐसी ही घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, जब 5 साल के एक बच्चे को डूबने से बचाने खुद एक इच्छाधारी नागिन चली आई। फिर जो हुआ उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये घटना है मध्य प्रदेश में रहने वाले एक किसान त्रिलोक सिंह की। त्रिलोक सिंह के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा उनका एक 5 साल का बेटा था। त्रिलोक सिंह की एक तालाब के किनारे पर 200 बीघा जमीन थी, जिस पर खेती करके वो अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। त्रिलोक सिंह महादेव के परम भक्त थे, इसीलिए उन्होंने अपने खेत के किनारे, जो कि तालाब के पास था, वहां पर खुद एक शिवलिंग बनवाया था और खेती करने से पहले सुबह वो शिवलिंग की पूजा किया करते थे। त्रिलोक सिंह के खेत के पास जो तालाब है, उसके बारे में कई बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि वहाँ एक नागिन रहती है। कई बच्चों ने उस नागिन को शिवलिंग की पूजा करते हुए भी देखा है। इसी कारण किसी की भी हिम्मत उस तालाब के पास जाने की नहीं हो पाती थी। परंतु त्रिलोक सिंह ने नागिन के बारे में सिर्फ सुना था, इसीलिए उन्होंने ये सारी बातें अफवाह मान ली थी। परंतु एक दिन जब उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर आई, तो उस दिन वो अपने बच्चे को भी साथ लेकर आई थी। खेत में आकर उनका बच्चा खेलते खेलते उस तालाब के पास जा पहुंचा और अचानक से उसका पैर फिसला और वो उस तालाब के पानी में जा गिरा। त्रिलोक सिंह और उनकी पत्नी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उनका बच्चा तालाब में गिर गया है और बच्चा धीरे धीरे पानी के अंदर डूबता ही चला जा रहा था कि तभी अचानक से तालाब में हलचल हुई और तालाब में मौजूद एक सांप धीरे धीरे सुंदर लड़की में बदल गया। उस लड़की ने तेजी से तैरकर उस बच्चे को डूबने से बचाया और खुद उस बच्चे को गोद में लेकर उसके माँ बाप के पास पहुँच गई और उस सुंदर लड़की ने कहा कि आपका बच्चा तालाब में गिर गया था। त्रिलोक सिंह की पत्नी ने तुरंत अपने बच्चे को गोद में ले लिया और जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि उसे अंदाजा था कि अगर उसका बच्चा डूब गया होता तो उस पर क्या गुजरती। त्रिलोक सिंह ने उस सुंदर स्त्री से धन्यवाद किया कि तभी वो स्त्री वापस तालाब की ओर बढ़ी तथा अचानक से गायब हो गई। त्रिलोक सिंह और उसकी पत्नी दोनों इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। तभी त्रिलोक सिंह को लोगों द्वारा बताई गई उस तालाब में रहने वाली नागिन से संबंधित सारी बातें याद आने लगी और उसे ये समझते देर नहीं लगी कि उसके बच्चे की जान किसी साधारण लड़की ने नहीं बल्कि उस नागिन ने ही बचाई है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य से लिख दीजिए। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।